हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 केसी सन्ना मैथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। क्योंकि आप क्या देने लिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है, उसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है पिछले सभी क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, ठीक है ना। इसको जितना जरा हो सके तो अच्छा से इसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या है, हटकर है। तो इसमें करना क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसको मान लो px मान लो, ठीक ना। माना px बराबर क्या मान लेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक ना। अब जो x पर क्या करो, अलग अलग मान को रख के पुट करो। एक बार पहले 1 रखो, अगर ये 0 आ गया, ठीक ना, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। 2 रखो, ठीक ना, तो फिर -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, 4 रखो, -4 रखो। देखते हैं कहाँ पाता है। हम यहाँ रखते हैं x बराबर पहले 1 लेते हैं। x बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि x बराबर 1। क्या करो, P1 बराबर क्या निकालेंगे, P1। जहां जाए x वहां क्या देंगे, 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 1 प्लस 3। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 और गुना 2 कितना हो गया, 2। 6 एकम 6 प्लस 3। प्लस में कौन कौन है, 3 1 4 है प्लस में, है ना। 2 प्लस में है। अच्छा सॉरी, यहाँ 2 प्लस में है। देखो 3 2 5 1 6, 6 किस में है, प्लस में। 6 माइनस में, 6 में 6 जगह तो 0 आ गया ना। यहाँ पे क्या देखे, 1 लेने पर ही क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आगे इसमें लिखेंगे कि चूंकि अब ये x है, x लिखो, ये 1 है, इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस कर दो। x -1 x -1, ठीक है। ये 1 किस में है, प्लस में है, ऊपर जाकर किस में होगा, माइनस में। चूंकि x -1 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का एक गुणनखंड है। एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड। एक गुणनखंड हम लोग निकाल लिए, एक गुणनखंड क्या निकाल लिया हम लोग, x -1 निकाले ना। क्या लिखे, चूंकि x -1, क्योंकि ये उधर जाएगा माइनस में आएगा, x -1 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का एक गुणनखंड है, ठीक ना। अब जो पावर इसमें कितना दिया गया है, 3 दिया है। गुणनखंड क्या को निकाले हैं, एक। यहाँ 2 गुणनखंड इसका और निकलेगा ना। पावर 3 दिया है, गुणनखंड 1 निकाले हैं, 2 गुणनखंड इसका क्या करेगा और निकलेगा। अब क्या करेंगे, 2 गुणनखंड इससे इसमें भाग देंगे, ठीक ना। इससे जब इसमें भाग देंगे 2 गुणनखंड अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। इतना पहले नोट करो। अब क्या करना है, अब ठीक ना। अब देखो यहाँ लिखेगा अब तो गुणनखंड क्या दिया गया था, गुणनखंड दिया गया था हमारा क्या, तो x -1 यही था ना। इससे क्या करो, इससे भाग लगा दो। इससे क्या लगाना है, भाग लगाना है। किसमें भाग लगाना है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक ना, जो क्वेश्चन था उसे भाग लगाओ। तो क्वेश्चन जो था हमारा, ठीक ना, वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। और भाग तो कल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ देखो x में कितना से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। x पावर 1 है, या x पावर 2 से गुना करें हो जाएगा ना, x स्क्वायर से। x स्क्वायर गुना x कितना हो गया, x क्यूब हुआ, माइनस है -2। x स्क्वायर गुना 1 क्या होगा, 1x स्क्वायर, तो 1 नहीं लिखते हैं, x स्क्वायर। अब क्या करो, चिन्ह चेंज करो, जहां जहां प्लस वहां माइनस दो। यहाँ नहीं कुछ क्या प्लस है ना, माइनस देंगे। यहाँ क्या माइनस है ना, क्या देंगे, प्लस देंगे। और ये कट गया खत्म। अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस में और ये 1x स्क्वायर प्लस में, तो जुट जाएगा ना। 2 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये उतार दो, प्लस का 3 भी उतार दो। अब यार ये 3 किस में, प्लस में है, प्लस 2 3 लिखो। 3 में कितना से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा,
3x को हम लोग x से गुणा करेंगे, 3x को x से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर, क्योंकि x गुणा x क्या होता है x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, और 3x गुना 1 3x होगा। यहाँ फिर तुमको क्या करना है चिन्ह चेंज करना है, ठीक ना। यहाँ देखें माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस, ये दोनों खत्म। अब देखो 6x है माइनस में, 3x है प्लस में, ये जुटेगा नहीं, ये घटेगा, ठीक ना। तो 6x में 3x घटा लो, कितना बचेगा 3x। 6x में किसका चिन्ह लगा, माइनस का ना, माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ क्या माइनस है, माइनस देंगे, 3 है 3 देंगे, और 3 को यदि x से गुणा कर दे हम तो माइनस 3x आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना 1 3। अब यहाँ पर भी क्या करना है चिन्ह को चेंज करना, ठीक ना। ये है माइनस में प्लस देंगे, ये प्लस में माइनस देंगे, दोनों सेम सेम कट जाएगा, ये दोनों सेम सेम कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 0 बच गया, ठीक ना। इतना कर लिए, इतना करने के बाद आप क्या करना है और इसको और आगे आप सॉल्व करना है, ठीक ना। इतना करने के बाद वही करेंगे ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किया वहां से आगे करेंगे। फिर लिखेंगे क्वेश्चन x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर, ठीक ना। क्या है एक गुणनखंड क्या लाए थे x-1 ना, x-1 इंटू इसका देखो भागफल, भागफल क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, इसका क्या हो गया भागफल हो गया। अब करना क्या है x-1 पूरा सेम चलेगा, x-1 इसको क्या करो, इसको तोड़ना है, ठीक ना। तो बताओ फर्स्ट और लास्ट गुना होता है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या एक्स स्क्वायर, बीच तो कितना हो गया माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ दे हम कि जोड़ने घटाने पर प्लस 3 हो जाए, गुना करने पर माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। 3x अगर इसको लिख दे हम लोग, 4x माइनस x, इसको लिख दे प्लस 4x माइनस x, नहीं होगा फिर भी 4x स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पर, 3x घटाएंगे ना, ठीक ना। ये क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, 3x प्लस इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, समझा। इसको इसका है ना ये लपाट का गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है x³ माइनस 7x प्लस 6, ठीक ना। अगर यहाँ स्क्वायर रहता क्यूब के बदले तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता, ठीक ना। लेकिन स्क्वायर रहता क्या होता आसानी से बन जाता, जो कि पहले बताए हैं। लेकिन यहाँ क्यूब होने के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ जाएगा। तो इसको पहले मान लेंगे क्या px बराबर, माना px बराबर क्या मानेंगे x³ माइनस 7x प्लस 6। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था उसको क्या मान लिए हम लोग px मान लिए, क्या मान लिए px मान लिए, ठीक ना। px बराबर x। अब px मानने के बाद आप क्या करो, एक बार 1 पुट करो, फिर 1 पे आएगा -1, -1 पे आएगा फिर 2, फिर -2, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि x बराबर पहले 1 लेते हैं, x इक्वल 1, क्या निकालो क्या p1 इक्वल, देखिए 0 आता है क्या, 1 का क्यूब माइनस 7 गुना 1 प्लस 6, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, मैंने 7 एकम 7 प्लस 6, देखो आ गया 0, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 में 7 जाएगा तो 0। इसका मतलब जिसको लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि ये x है इस साइड क्या होगा माइनस आएगा ना, प्लस में इधर ये बोल जाएगा तो माइनस में, क्योंकि x माइनस 1, ठीक ना। px का देखो px भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है, ठीक ना, कि x माइनस 1 ये वाला पार्ट लिख देंगे, इसका क्या लिखेंगे गुणनखंड है, ठीक। या फिर ये इसके बदले क्या लिखे हैं px लिखा है ना, तो px भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ताकि उतना लंबा नहीं लिखना पड़े, गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड इसका है तो क्या होगा, इससे इसमें भाग लग जाएगा। अगर ये गुणनखंड है तो इसमें क्या लगेगा भाग लगेगा, यानी कि अब क्या करना है, x माइनस 1 से ये क्वेश्चन में क्या करना है भाग देना है, x³ माइनस 7x प्लस 6, क्या करेंगे डिवाइड लगाएंगे, ठीक ना। दिमाग लगा x में कितना से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, कितना से गुना करने पाएगा x स्क्वायर से, यानी को x स्क्वायर गुना x³ माइनस है माइनस 1 गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब जहां जहां प्लस वहां माइनस दो, जहां जहां माइनस वहां प्लस दो, चिन्ह को चेंज करो। ये किस में है, ये प्लस में है तो माइनस देंगे, किस में माइनस में है प्लस देंगे,
ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो ये एक्स में ये एक्स स्क्वायर में है ना, क्या दोनों घटेगा जुटेगा? कभी नहीं, क्योंकि एगो है एक्स में, वो किस में है? स्क्वायर में। तो यहाँ क्या करो, सेम लिख दो। क्या लिखा गया? एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस में है ना, प्लस लिखा गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद ये लिखा गया -7x प्लस ये 6। इस टाइप का जब क्वेश्चन है ऐसे लिख देंगे सीधे, ठीक ना? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में था, प्लस एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये नहीं घटेगा। अब देखो प्लस, तो यहाँ क्या है? प्लस, ठीक ना? एक्स में कितना से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक ना? माइनस गुना प्लस क्या होगा? -1 गुना एक्स, एक्स आएगा। अब क्या करो, यहाँ पे चिन्ह चेंज करो। ये किस में है? प्लस में है, -2। ये किस में है? माइनस में है, +2, ठीक ना? ये कट जाएगा। तो -7x में से यदि एगो x घटा लेंगे कितना होगा? -6x होगा। प्लस का ये 6 चल रहा है, ठीक ना? अब यहाँ क्या कटा है? -6 दिया है ना, -6 यहाँ लिखो। तो -6 गुना x, -6x, माइनस माइनस प्लस, 6 एकम 6। अब चिन्ह चेंज करो, बस हो गया। ये माइनस में है, +2, ये प्लस में है, -2, दोनों सेम सेम है, कट जाएगा। ये भी सेम सेम है, कट जाएगा। तो इक्वल क्या बच गया? 0 बच गया। इतना पहले नोट करो। इतना हो गया, ठीक ना? अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या था हमारा? ये क्वेश्चन है ना, ये वाला। अब नीचे लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखना है x³ -7x प्लस 6 बराबर एक गुणनखंड क्या है इसका? x-1 है ना, इनटू, और ये हैगा x² माइनस प्लस x -6, ठीक ना? अब क्या करना है? इसको आगे सोल्व करना है। -6 गुना x² क्या होता है? -6x² होगा ना। अब x को ऐसे तुम तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए, गुना करने -6 आ जाए। +3x अगर इसको ले मान के चलो, ठीक है ना, कि +3x -2x घटाएंगे तो x आएगा, गुना करेंगे 3 दूना 6 आएगा, ठीक है ना? तो लो यहाँ पे x-1 सेम चलेगा, तुलना x² प्लस 3x -2x -6 x-1 एक्स। अब यहाँ क्या बनेगा? कॉमन बनेगा ना। कॉमन जब बनेगा यहाँ ले लो तुम, मंथली ब्रैकेट की छोटी का यूज हो चुका है। एक्स ले लो, एक्स आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा एगो एक्स, यहाँ +3 माइनस, यहाँ क्या कॉमन बनेगा? 2x + 3, क्योंकि यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे किस में आ जाएगा? प्लस में, ठीक ना? x-1 यहाँ, अब x + 3 कॉमन बनेगा ना। x + 3 यदि कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा -2। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट करो इसको। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्या दिया? x³ माइनस, हलामल करो 2x² -x + 2, ठीक ना? तो सेम चेक करेंगे। पहले इसको क्या मानेंगे? px माना, px बराबर क्या दिया क्वेश्चन? x³ माइनस 2x² -x + 2। चूंकि x बराबर कितना लेगा? पहले 1 चेक करेंगे, 1 नहीं आएगा तो -1, -1 नहीं आएगा तो 2, फिर 2 नहीं आएगा तो -2, ऐसे करके p या 1 ले लो। कितना आएगा यहाँ पे? तो x का क्यूब है, 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर -1 + 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिए? 1 रख दिए। 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 आएगा, ठीक है? क्या आएगा? 2 आएगा। उसके लिए कितना आ गया? -1, ये कितना आ गया? +2। अब देखो 2 और 1 3, प्लस में 3, और यहाँ 2 1 3 माइनस में 3, क्या आ गया? ये 0 आ गया, ठीक ना? 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि x और ये इस प्लस में ना, इस साइड किस में आएगा? माइनस में। x-1 px का क्या है? px का एक गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। और जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब इससे क्या होगा? इसमें भाग लगेगा, ठीक ना? यदि ये गुणनखंड है तो इससे इसमें क्या लगेगा? पूरा पूरा भाग लगेगा। क्या लिखना? अब क्या करो, ठीक ना? x-1 से x-
1 से क्या करना है, इस पार्ट में भाग लगाना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब बता एक्स में कितना से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 गुना एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक ना। अब क्या करो, चिन्ह चेंज करो, जहां जहां प्लस वहां मानेंगे माइनस, जहां जहां माइनस वहां क्या देंगे प्लस। ये है प्लस में, या माइनस 2, यह माइनस में प्लस 2, इतना हो गया खत्म, ठीक ना। यहाँ देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा ना, किस में, किस माइनस में है ना, माइनस में। अब माइनस एक्स प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है ना, लेकिन माइनस एक्स में कितना से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स गुना 1 एक्स। फिर चिन्ह चेंज करना है इसका, ये आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, ये दोनों क्या हो गया खत्म। ये आ गया माइनस एक्स प्लस माइनस 2x प्लस 2। यहाँ क्या लेना, अब माइनस 2 लेंगे। यहाँ ये देखिए तो माइनस 2 गुना एक्स माइनस 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 एकम 2। चिन्ह फिर चेंज करना है, ये आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, ये दोनों खत्म, ये दोनों भी खत्म, क्या बच गया 0 हो गया, ठीक ना। इतना पहले नोट करो। अब आगे, अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, और एक गुणा करके कितना लाया, ये लाया है ना, एक गुणा करके क्या हो गया एक्स माइनस 1 इंटू, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 को सेम रखेंगे, इसको क्या करो नॉर्मल तरीके से सोल्व करो, एक्स स्क्वायर, या तो यहाँ क्या होगा, देखो ये और ये गुना होता है ना, तो माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, बीच वाले को ऐसे सोल्व करो कि जोड़ने घटाने में ये आ जाए, गुना करने में माइनस 2 आ जाए। तो इसको ले ले माइनस 2x प्लस एक्स, तो देखो माइनस 2x में से x हट जाएगा तो माइनस x बचेगा, गुना करेंगे क्या होगा 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर माइनस पे आ जाएगा, यही आएगा ना, x माइनस 1 इंटू, यहाँ क्या लेंगे अब मछली ब्रैकेट लो, जल्दी एक किल कर, x को मान लो x माइनस 2 प्लस, यहाँ देखो x माइनस 2 सेम है, क्या कॉमन बनेगा, नहीं कुछ तो एक बनेगा कॉमन, एक तो x माइनस 2 मछली ब्रैकेट क्लोज, बस ये बन गया x माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन बन रहा है, यहाँ पे देखो x माइनस 2 बन रहा है कॉमन, x माइनस 2, यहाँ क्या बच गया x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस में 1 बचा, यही सवाल क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।